राजेंद्र मधुसूदन पाठक जी महाराष्ट्र से। महाराज जी आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। महाराज जी, योग मार्ग की मान्यता अनुसार हमारा शरीर पंचकोश से निर्मित है, अर्थात अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय कोश। आध्यात्मिक मान्यता अनुसार चित्त कोश, चित्त शुद्धि के लिए पंचकोश की शुद्धि। इन सब कोशों का बाध करने पर ही तो अध्यात्म शुरू होता है, इनका कोई महत्व थोड़ी है। कह रहे हैं क्या केवल भगवत नाम से पंचकोश शुद्धि के लिए पर्याप्त है? केवल असत चिंतन त्यागना है। चाहे योग से देखो तो चित्त वृत्ति निरोध करके परमात्मा स्वरूप में स्थित करना है। ज्ञान से स्थूल सूक्ष्म कारण तीनों शरीरों का चिंतन त्यागना है। भक्ति से अपने अहम अंतःकरण इन सब में नाम भर देना है। सच्चिदानंद भगवान का नाम भर दो, सब ठीक हो जाएगा, सब छूट जाएगा, सब खत्म हो जाएगा, अविद्या मल नष्ट हो जाएगा। चेतो दर्पण मार्जनम, चित्त रूपी दर्पण का मार्जन हो जाता है। ये भाव रूपी जो अग्नि जल रही है, इसके लिए वर्षा है नाम। ये समुद्र है ज्ञान का। आप जब करके तो देखो, जिनको राम राम भी कहना नहीं आता था, मरा मरा कहे तो भगवान के अवतार के पहले ही भगवान की सब लीला ज्ञान समुद्र बन गए। अब भी आपको संशय है कि नाम से पंचकोशों का बाध हो जाएगा? अरे पूरे भव समुद्र, नाम लेत भव सिंधु सुखाही, करो विचार सुजन मन माही। अरे नाम को आपने क्या समझा है? सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करी राखे रामू। सब साधना का सार यही है। भगवान शिव से बड़ा कोई योगी नहीं है जो हर समय नाम जप करते रहते हैं और भगवान के चरित्र सुनते रहते हो। चरणामृत सर पर गंगा जी धारण किए हुए हैं। सनकादि से बढ़कर कोई योगी नहीं है जो हरिश शरणम प्रसिद्ध है, हर समय जपते रहे। नारद जी से बढ़कर कोई योगी नहीं, नारायण नारायण नारायण। कौन योगी की बात करोगे आप? इनसे बढ़कर और कौन योगी है? जो वही योगी है जो अपने चित्त को नाम में, रूप में, स्वरूप में, लीला में उसी के जोड़ा जाता है। हमारा स्वरूप भी भगवत स्वरूप है। ज्ञान मार्ग से हम चलते हैं तो हम आत्म स्वरूप में जब अपने स्थित हो जाते हैं तो हम मोक्ष को प्राप्त हो जाते हैं, अर्थात बंधन मुक्त हो जाते हैं, अर्थात हम परमात्मा स्वरूप हो जाते हैं, अर्थात ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवति। तो भक्ति से क्या होता है? भक्ति से मैं का विस्मरण हो गया, परमात्मा चिंतन में तन्मय हो गया। ब्रह्म नहीं, माया नहीं, नहीं जीव नहीं काल, अपनी सुधि नारे एक रहे हो नंदलाल। और ज्ञान में क्या हुआ? सब कुछ विस्मरण करके एक आत्म स्वरूप में स्थित हो गया, खत्म हो गया खेल। भैया संसार का चिंतन त्यागना है, चाहे योग मार्ग से हो, चाहे सांख्य मार्ग से हो, चाहे भक्ति मार्ग से हो, चाहे कर्म योग से हो, किसी भी मार्ग से हो। तेषाम सतत युक्तानाम भजताम प्रीतिपूर्वकम ददामि बुद्धि योगम तम ये नमाम उपयांति ते। भगवान जी क्या कह रहे हैं इसमें? जो सतत मेरा चिंतन करता है तो मैं उसकी बुद्धि में योग प्रदान कर देता हूँ। हमारी अभी बुद्धि जो है वो त्रिगुण के योग में है, फिर त्रिगुणातीत भगवत योग में हो जाती, खत्म हो गया। मय्येव मन आदत्सो मयि बुद्धिम निवेशे तो निवेश्यसि मय्येव अतो ऊर्ध्वम न संशया। तो जब हम राधा 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 कृष्ण कृष्ण राम कृष्ण हरि, तो संसार का चिंतन छूटा ना, बस बात बन गई। आप जपते चले जाओ, देखो कैसा ज्ञान प्राप्त होता है। कौन सा ज्ञान अधूरा है जो नाम जापक में पूरा नहीं होता? कौन सा कैसा ज्ञान है कि जो नाम जापक को नहीं होता? चाहे जिस मार्ग से आप आओ, आना तो वही है, घाट कोई, लेकिन स्नान तो उसी दरिया में करना है। चाहे आप ज्ञान घाट से आओ, चाहे आप योग घाट से आओ, चाहे आप भक्ति घाट से आओ। जिसे ज्ञानी ब्रह्म कहते हैं, योगी परमात्मा कहते हैं, भक्त भगवान कहते हैं, प्रेमी लाड़िले लाल कहते हैं, वही तो है। दूसरा कोई है क्या? एक के सिवा कोई दूसरा है क्या? तो बस इन पंचकोशों का कोई महत्व थोड़ी, इनको तो बाध करना है। तो नाम जब करते हुए जब सब कुछ विस्मरण हो जाता है तो पंचकोशों का अभी तो स्वाद ही नहीं आया, ना नशा नहीं आया नाम। आज यही कलयुग का मलिन भाव है कि साधारण क्रियाओं में तो विश्वास हो जाएगा लेकिन नाम में विश्वास नहीं होगा। इसलिए आध्यात्मिक उन्नति नहीं है। और हर समय तुम नाम जप करो, वादा करते हैं कोई स्थिति बकाया रह जाए तो मुझे बताना, कुंडलनी जागृत हो जाएगी जो योग से जागृत होती, षट चक्रों का भेदन हो जाएगा, ब्रह्मबोध हो जाएगा, तत्वबोध, प्रेम की प्राप्ति हो जाएगी, सब कुछ हो जाएगा नाम जप के। तो देखो सन्यास मार्ग निराकार की उपासना है, लेकिन नारायण नारायण नारायण, ओम नमो नारायण, तो बोले नारायण नारायण नारायण। तुम भी नारायण ही हो,
नारायण नारायण नारायण। जब क्या हो रहा है? नमो नारायण नमो नारायण। हे नारायण मैं आपको नमस्कार करता हूं। और फिर प्रणव जप, तो प्रणव क्या है? नारायण ही तो है, हरि ही तो प्रणव है, प्रणव ही हरि है। बिना जप के, बिना नाम जप के कहीं भी किसी भी मार्ग में उन्नति नहीं है। चाहे जो कर लो, स्थिति नाम जप से ही आएगी। अच्छा, आप अपने लोग क्या है कि पढ़ी लिखी और अनुभूति दोनों बातें कह रहे हैं कि बचपन से लेकर अभी तक हर बात को देखते चले आ रहे हैं। ऐसा नहीं कि अपने लोग शास्त्रीय पद्धति से अनुष्ठान नहीं किए, साधना नहीं किए, नहीं, बचपन में ही नैष्ठिक ब्रह्मचर्य में गायत्री पुरस्चरण अनुष्ठान, 108 कुशा का मुट्ठा, यहाँ भी पवित्री, यहाँ भी पवित्री, मूंज की मेखला, ब्राह्मण कुल में जन्म हुआ था तो फिर गायत्री अनुष्ठान, फिर महावाक्य, फिर संन्यास। मतलब कहते हैं ना कि सब पापड़ वेल करके तब हम, ऐसे नहीं बोल रहे कि ऐसे ही। तभी हम सत्संग में कह देते हैं हम कोरी अंध विश्वास या भावुकता में राधा राधा तुम्हें उपदेश नहीं कर रहे, वो अनुभव से कह रहे पकड़ पाओ तो पकड़ पाओ, ना पकड़ पाओ तो ना पकड़ पाओ। महाराज जी, मेरे जो गुरु है सदगुरु गोंदोलेकर महाराज, महाराष्ट्र से, बिल्कुल एक नाम रूप थे, अवतार थे। 100 साल हो गए उन्होंने देह का त्याग किए। उनका एक वाक्य था, गुरु वचन था कि नाम में समस्त योगों की अंतर्भूतता है, नाम समस्त योगों को अंतर्भूत करता है। तो ये वाक्य हमें थोड़ा समझने में कठिनाई हो रही थी, इसलिए ये प्रश्न आपके सामने रखा कि नाम में योग कैसे आ जाता है। सब योग, हमारी बात समझो, पहले इतना विश्वास करो कि नाम रूप लीला धाम चारों सच्चिदानंदमय है। मानते हो ना? धाम सच्चिदानंदमय है, रूप सच्चिदानंदमय है, भगवान की लीला सच्चिदानंदमय और भगवान सच्चिदानंदमय। तो लीला में जोड़ो या रूप में जोड़ो तो बहुत कठिन है, जोड़ ही नहीं पाओगे। तो सबसे सरल पड़ता है नाम, क्योंकि हम जैसे मानो राम, तो हम सामने राम नाम लिखकर चिंतन कर सकते हैं भाव में, राम 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 राम। तो राम नाम क्या है? सच्चिदानंद में। राधा नाम क्या है? सच्चिदानंद। तो हमारा चिंतन सच्चिदानंद का हुआ। अब कौन सा योग बकाया रह जाएगा? क्योंकि सच्चिदानंद संपूर्ण योग का स्वरूप है। जो योग चाहोगे, ऐसी स्थिति आती है कि दिन है कि रात है, कि मैं कौन हूं, मैं कहां हूं, कुछ स्मृति नहीं। जीते जी मृत स्थिति, जीते जी मृत स्थिति, शून्य स्थिति, नाम की कृपा से। अब वो कैसे, शब्दों में तो दम नहीं है कि उनको हम निकाल करके बता सकें क्या चाहिए नाम से। हम इसीलिए खुली बात कह रहे हैं, जो चाहिए वो सब कुछ नाम से मिल जाएगा। अच्छा, तत्वबोध ऐसे दिखाई देता है, शरीर जैसे तुम्हारा अलग दिखाई देता है, ऐसे हमको हमारा शरीर अलग दिखाई। अच्छा, अलौकिक ढंग से देखो, कुछ यहाँ किसी को कुछ नहीं कि ऐसे लेव जंतुर या कुछ नहीं, और लाखों का परिवर्तन हो रहा है। किससे हो रहा है? केवल नाम। ये कोई झांसा नहीं है, ये कोई ड्रामा नहीं, कोई नाटकबाजी नहीं। कभी किसी से नहीं कहते जा तुम्हारा कल्याण हो जाएगा, जा आशीर्वाद, कभी नहीं शब्द निकलेगा। आशीर्वाद मांगो तो डांट और मिल जाएगी। नाम जप करो, क्या आशीर्वाद मांगो? गिगिया रहे हो। नाम जप करो, दूसरों को आशीर्वाद देने की सामर्थ्य तुम्हें खुद आ जाएगी। नाम जप करो। ऐसे बात यहाँ होती। अगर कोई कुछ लेके भी आता है ना, मान लो संत हो या कोई भगवत पार्षद है, तो बात अलग है। अगर ऐसे जनरल में कोई लेके आवे ना, तो दोबारा वहीं गेट ऐसे निकल, दोबारा यहाँ लेके नहीं आएगा, ऐसी डांट लगेगी। ऐसा नहीं। तो हमारा उद्देश्य जो सफल हो रहा है कि जगत